हम मणिपुर पीपल्स आर्मी के सदस्य हैं। मणिपुर को आज़ाद कराना हमारी पहली जिम्मेदारी है, जिसके लिए हम कुर्बानी तक देने के लिए तैयार हैं। इसी सोच के साथ हथियार उठाने वाले मणिपुर पीपल्स आर्मी के लेफ्टिनेंट थोइहन से मेरी बातचीत कुछ आगे बढ़ी। कॉन्सुल ने बताया कि उन्होंने कुमाऊं विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ये जानने के बाद पहला सवाल जो जहन में उभरा वो ये था कि इतनी पढ़ाई के बाद कोई और पेशा अपनाने के बजाय उन्होंने हथियार उठाने का फैसला क्यों किया। I could join any post, any other government jobs, and for my livelihood, I can do other मैं कोई things भी और which काम are कर सकता था, categories good for आजीविका me. चलाने के लिए कोई भी पेशा चुन सकता था, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि देश का काम बड़ा है, ज्यादा अहम है। जब आप इस सेना में शामिल हुए तो आपके घर वालों का क्या कहना था इस पर। Initially, my mother वो घबरा रहा था. It was natural because उसके एक बेटा ऐसे बहुत रिस्क है, मगर यह ज़रूरी था इसके लिए. वो he understands. आपकी जो पत्नी है वो भी आपका समर्थन करती हैं। या नेचुरली, क्योंकि वो भी क्या आप लोग कहते हैं एक धर्म पत्नी है. so, थोइहन के अनुसार उनकी पत्नी उनका जीवन और उनकी आकांक्षाओं के बारे में जानती हैं। ये कहते समय पत्नी के प्रति स्नेह उनकी आंखों में झलक रहा था। तो पत्नी से यूं प्यार करने वाले थोइहन जब किसी संघर्ष में किसी की जान ले लेते हैं तो क्या इसका उन्हें अफसोस होता है। yeah, sometimes I feel sad, but when I'm हाँ, कभी-कभी इसके बारे में सोचकर बुरा भी लगता है, लेकिन मैं एक सैनिक हूँ और अगर दुश्मन हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहा हो, तो उसके लिए मेरी सहानुभूति समाप्त हो जाती है। मगर आजादी की मांग के साथ क्या भविष्य की कोई सोच भी है कि अगर आजादी मिल भी गई तो उसके बाद प्रशासन चलेगा कैसे। ये तो धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि पहले हम हमारा देश को इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री बनाना चाहता हूँ. उसके बाद हमारा जो गोल है एक सोशलिस्ट नेशन है, उसमें सबको अपना अपना अधिकार मिल जाए. ऐसे एक देश के लिए नियंत्रण करने के लिए हम तैयार हैं. आपका ये जो मकसद है कि सबको सबका हक मिल जाए, कैसे ये तय होगा, कैसे देखेंगे। क्या सारी ताकत आर्मी के हाथ में होगी, किस तरह काम होगा आखिर। ये तो जो हमारा ये पूरा देश के प्रजा है, ये लोगों के ये मिलने से हो जाएगा. ये कहा जाता है कि ये जो पड़ोसी देश हैं इन देशों से आपके पास हथियार आते हैं। मैं ये तो कह नहीं सकता. हमारा जो आर्म्स, हमारा जो ये सब हथियार, इसको पाने के लिए ये हम इंटरनेशनल मार्केट से या हम ये सब मिल रहा है. We have got so many different roads, but I can't tell you the roads due to our security reasons. इस गुट के जिन सदस्यों से मेरी बात हुई उनकी केंद्र और राज्य सरकार से ये भी शिकायत है कि सरकार राज्य के विकास की उपेक्षा कर रही है। इसका सबूत देने के लिए वे मुझे एक इमारत की ओर ले गए जो उनके अनुसार कभी अस्पताल था, जिसे पूरी सुविधाएं ही मुहैया नहीं कराई गईं। मैं इस समय यहाँ इस इलाके के एक कथित अस्पताल पर हूँ। बताया गया है कि ये पहले अस्पताल हुआ करता था और यहाँ डॉक्टर भी थे। यहाँ कोई आता भी नहीं। ये यहाँ के रास्तों पर उड़े पेड़ पौधे इस बात का सबूत दे रहे हैं। सिर्फ झाड़ियाँ इस जगह को धीरे धीरे निगलती हुई दिखाई देती हैं। तो ये शिकायत जानने के बाद मैंने लेफ्टिनेंट थोइहन से पूछा कि अगर सरकार राज्य के विकास पर पूरा ध्यान दे, सारा बुनियादी ढांचा मजबूत करे, तब क्या वे हथियार छोड़ देंगे। तो उसके जवाब में मिली सरकार के रवैये के प्रति अविश्वास की झलक। नो, हमने देख लिया है. ये जो इंडिया ने हमको एनेक्स किया था, ये 50 साल हुए हैं.
इन 50 सालों में इंडिया ने हमको क्या क्या दिया है, हमसे क्या क्या लिया है, हमने सब देख लिया है. So we are not trusting anymore to this Indian governance. मणिपुर के अलगाववाद के अन्य पहलुओं और एक चरमपंथी के पिता की व्यथा अगली कड़ी में.